बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। चटपटे पकवान में बन रहे हैं आज स्ट्रिप समोसे, बहुत ही खस्ता और मज़े के। आप ज़रा इनकी आवाज़ सुने, माशाल्लाह से ये कितने खस्ता और करारे बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। ये समोसे देखने में जितने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, बनाने में उतने ही आसान और मज़े के हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये स्ट्रिप समोसे। समोसों के लिए पहले हम डो तैयार कर लेंगे। 2 कप मैदे में मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को हाथों से मसल कर डालेंगे तो इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। 3 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें घी। तो आपने ये रेशो याद रखना है, 2 कप मैदे में 3 टेबलस्पून आपने घी शामिल करना है। और घी शामिल करने के बाद आपने हथेलियों की मदद से इस तरह मैदे को मसल लेना है ताकि घी इसमें अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए। और जब हम मैदे की मुट्ठी बनाएं तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी सी मुट्ठी बन रही है। मैदा एकदम तैयार है आटा गूंदने के लिए और इसको गूंदूंगी मैं नीम गर्म पानी से, तभी हमारे समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक सख्त सी डो बनाएंगे। समोसों के लिए जो आटा गूंदा जाता है वो हमेशा हार्ड रखा जाता है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी इसलिए शामिल कर रही हूँ कि यहाँ पर डो नरम ना पड़े। आप डो की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये हार्ड है। अब इस पे लगाऊंगी 1 टीस्पून के बराबर ऑयल ताकि इस पे पापड़ी ना जमे और कवर लगा देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। समोसे की डो को रेस्ट देना लाजमी है जब तक हम समोसे की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने एक फ्राइंग पैन में ले लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। 1 टीस्पून डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें साबित धनिया। नमक और मिर्च अपने हिसाब से सेट कर लें। हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। यह है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून आपने चाट मसाला। अब आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और मसालों को ऑयल में हल्के से भून लेना है। अगर पहले ही मैं फ्लेम को ऑन कर देती तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता और मसाले फ़ौरन से जलना शुरू हो जाते, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 1 मिनट तक मसालों को फ्राई करेंगे तो मसाले अच्छे से फूलने लगेंगे। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी उबले हुए मटर आधा कप और हल्का सा इनको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। बस जी अब इस स्टेज पर इसमें डालने लगी हूँ मैं आलू, क्योंकि आलू समोसे में मस्ट है। और 3 बड़े साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने उबाल कर अच्छे से मैश कर लिया है। ये सारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हमने आलू और मटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू की मज़ेदार सी फिलिंग यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इस पे डालेंगे हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत डाल लें। फ्लेम को ऑफ कर दें और इस चटपटे से मसाले को ठंडा होने दें। चलते हैं डो की तरफ। तो यहाँ पर समोसों की डो एकदम सेट हो चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से इसको गूंद कर नीट कर लें। और अब हमने क्या करना है, छोटे छोटे से इसके पेड़े या बॉल बना लेने हैं कुछ इस तरीके से। तो समोसे के पेड़े को आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, यानी कि डो काफ़ी सारी नहीं उठा लेनी। छोटे छोटे से पेड़े बनाए ताकि समोसे हमारे बहुत ही खस्ता बने। बस जिस तमाम पेड़े मैं बना चुकी हूँ, एक पेड़ा उठाऊंगी और बाकी के पेड़ों को मैं ढाँप कर रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पर काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट किया है और मैं यहाँ पर एक गोल सी चपाती बनाने लगी हूँ। यहाँ पर पतली सी चपाती को बेलेंगे बेलन की मदद से। ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, एक मीडियम साइज़ की चपाती को बेल लें। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, सेंटर में से पिज़्ज़ा कटर या छुरी को लेके जाएंगे और देखें इस तरीके से निशान लगाते हुए जब हम सेंटर में पहुँचेंगे तो एक कट लगा देंगे। इसी तरीके से ऑपोजिट साइड पर यानी कि प्लस की डायरेक्शन में हम एक निशान लगाएंगे और जहाँ से कट लगाया था ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक कट लगा देंगे। देखें इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि मैंने एक ट्रायंगल शेप काटी है और बाकी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं कटा, एज इट इज़ ही है। अब जो समोसा शेप मैंने काटी थी उसके सामने ही मैंने यहाँ पर मिक्सचर लगा देना है समोसे का, जो कि अब तक अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। हल्का सा पानी लगाएंगे और जो साइड कट करके मैंने रखी हुई थी उसको इस मिक्सचर के ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देंगे। देखें अब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक समोसे की शेप बनाई है और बाकी का हिस्सा एज इट इज़ ही रहने दिया है। उसको हम स्ट्रिप्स में काटेंगे क्योंकि हम स्ट्रिप्स समोसा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से आपने पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेनी है दोनों साइडों से। अब एक स्ट्रिप उठाएं और उसको इस तरीके से ट्विस्ट करें, यानी कि घुमा लें।
जैसे ही स्ट्रिप्स में ज़िगज़ैग सा डिज़ाइन बन जाएगा, हम क्या करेंगे, समोसे के ऊपर इसको ले जाएंगे और नीचे जाके अच्छे से पेस्ट कर देंगे। हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमने स्ट्रिप उठानी है और उसको भी इसी तरीके से ट्विस्ट करना है और इसके ऊपर फ्लिप करते हुए दूसरी साइड पे जाके अच्छे से चिपका देना है। बहुत ही आसान तरीका है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे। ये इतना ईजी सा मेथड है, देखने के साथ साथ खाने में भी ये समोसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सारे समोसे को मैं इसी तरीके से अरेंज कर लूँगी और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा स्ट्रिप समोसा तैयार है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे समोसे ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। सारे समोसे तैयार करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैं आपको टिप देती चलूँ, ये समोसे आपने फ्राई करने हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिप्स में बनाया है तो ये अंदर तक पक जाने चाहिए और अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची होने चाहिए। इसलिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे और हल्के हल्के से पकाते हुए इनको गोल्डन कलर दे देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉगी हो जाएंगे। ये एक ज़रूरी टिप मैं आपको देने लगी हूँ। तकरीबन इनके पकने का टाइम 7 से 8 मिनट है। जैसे ही समोसों में गोल्डन सा कलर आए, बस जी आपने निकाल कर इनको गर्मा गर्म सर्व कर देना है। यकीन करें, जब आप इसको डाइनिंग टेबल पर लेके जाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स एक दफ़ा ज़रूर हैरान होंगे कि आपने इतने ज़बरदस्त से समोसे कैसे तैयार कर लिए। देखिए माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी दावत में बनाएंगे तो मेहमान आपसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे। तो यहाँ पर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।